वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे रूल्स ऑफ नेमिंग मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हम नेमिंग देते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि ऑर्डर में देनी होती है नेमिंग। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव आयंस जो कि कैटायंस होते हैं और नेगेटिव आयंस जो कि एनायंस होते हैं। तो जो पहले नेगेटिव अनायंस होते हैं उन्हें लिखते हैं नाम में, और फिर जो कैटायंस हैं उन्हें लिखते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयंस फॉलो बाय नेगेटिव आयंस। इस तरह से इनका नाम दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ये हमारे पास दिया गया है, CONH3 जो ब्रैकेट में है, एनक्लोज है ब्रैकेट में, जो कि एंटिटी है हमारी, और Cl3 जो कि काउंटर हमारे आयंस है जो बाहर हैं। तो इसका नेम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये इसका नेम लिखेंगे। ये है हमारे पास हेक्सा एमाइन। इकट्ठा जो नाम है वो इकट्ठा लिखेंगे, हेक्सा एमाइन, यहाँ से हेक्सा एमाइन। अब देखिए यहाँ पर जो नेम है वो इकट्ठा लिखा जाता है, यानी कि कोई गैप नहीं होता, हेक्सा एमाइन। अब यहाँ पे फिर आएगा कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। अब आगे इसका रोमन नंबर 3 जो कि ब्रैकेट में, क्योंकि कोबाल्ट का ये जो रोमन नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी जो स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। और बाहर है हमारे पास क्लोराइड, क्लोरीन है तो इसका क्लोराइड। तो इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, जो भी फॉर्मूला है वो कोई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम कैसे लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का नाम भी हम सेम इसी तरह से लिखेंगे जैसे कि हमने ऊपर वाला नाम लिखा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो स्टार्टिंग होगी उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो भी स्मॉल लेटर होगा, कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे इसे, और इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। जो भी कॉम्प्लेक्स है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके बीच में, इनके पूरे नाम के बीच में कोई गैप नहीं होगा। अब जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है CONH3 3NO2 3, ये है। तो इसको ट्राई यहाँ पे लिखेंगे, ट्राई एमाइन, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई एमाइन। यहाँ पे आगे ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ठीक है। पहले किसका नाम लिखते हैं, नेगेटिव वालों का है, और जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं उनका नाम लिखते हैं। और बाद में है हमारे पास कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट, और फिर इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये तो हो गया हमारा नेमिंग आयंस। नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की नेमिंग कैसे देनी है, अलग अलग लिगेंड्स की अलग अलग नेम देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स को जो नेम देते हैं, इनके एंड में ओ वर्ड का यूज़ किया जाता है, ओ। जैसे कि CN नेगेटिव तो आएगा साइनो, Cl नेगेटिव तो आएगा क्लोरो, ओ वर्ड का यूज़ किया जाएगा। NO2 तो नाइट्रो, O2 तो ऑक्सो, तो ओ वर्ड का यूज़ किया जाएगा। अगर H नेगेटिव होता है तो हाइड्राइडो, NO2 नेगेटिव नाइट्रो, F नेगेटिव फ्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, तो ओ वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें ही अगर फर्दर देखें, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में IDE, ITE, ATE वर्ड का यूज़ होता है। जैसे कि सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, जैसे कि ATE नाइट्रेट, सल्फाइट, ITE सल्फाइट, तो इस तरह के वर्ड का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो E आता है ना, इनके लास्ट में जो 8 के बीच में, ITE के बीच लास्ट में, और IDE के लास्ट में जो E है, इस E को रिप्लेस कर दिया जाता है O से। जैसे कि SO42 नेगेटिव है, ये सल्फेट है, तो इसको हम सल्फेट नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सल्फेटो। ऐसे ही C2O4
2 नेगेटिव होते हैं। इसको हम ऑक्सलेट बोलते हैं, लेकिन ऑक्सलेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सलेटो। तो ओ वर्ड, ई को हटा के ओ वर्ड का इसमें यूज़ कर दिया जाता है। तो ये है लिगेंड्स के नेम। ये सिर्फ नेगेटिव लिगेंड्स के केस में होता है। सेकंड टाइप के लिगेंड्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे कि NH3 जो कि एमाइन होता है, H2O जो कि एक्वा होता है, CO जो कि कार्बोनाइल होता है, NO जो कि नाइट्रोसाइल होता है। तो इनके कोई स्पेशल नेम नहीं होते, इनके जो नेम होते हैं वही नेम हम इसके लिखते हैं। थर्ड होते हैं हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इनके लास्ट में IUM वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि NO पॉजिटिव, इसका जो नाम लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, ये लिखेंगे इसका नाम। ऐसे ही NO2 पॉजिटिव, इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोनियम। ये जो है इनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम IUM आता है लास्ट में। फोर्थ नंबर पे लिगेंड्स आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड्स। ऑर्गेनिक लिगेंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, उनके अपने नाम होते हैं, जो उनके खुद के नाम है ना वही नाम होते हैं। जैसे कि CH3 मिथाइल, स्मॉल m आएगा यहाँ पे, C2H5 इथाइल, ठीक है। तो इनके खुद के नाम होते हैं। नेक्स्ट है C6H5 फिनाइल। तो इस तरह से इनके खुद के नाम होते हैं, जो इनके नाम होते हैं ना वही नाम इन्हें दे दिए जाते हैं। तो ये होते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के नाम किस तरह से देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास थर्ड नंबर पे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस ऑफ इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। देखिए कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अब 2 के लिए हम डाई वर्ड का यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो ये क्या बताते हैं, ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये जो होते हैं कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो सेंटर मेटल के साथ अटैच हुए हैं। अब जैसे कि अगर हमारे पास 4 NH3 जुड़े हुए हैं किसी भी सेंटर के साथ, इसका मतलब है कि ये टेट्रा एमाइन है, ये लिखते हैं ना। और इस वर्ड में देखिए टेट्रा एमाइन में, टेट्रा के लास्ट में भी ए आता है, एमाइन के स्टार्टिंग में ए आता है, 2 ए आते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी जो पोजीशन है ना मेंटेन रखते हैं, यानी कि दोनों ए आएंगे। ये नहीं है कि ए का ए आ जाएगा, ऐसा नहीं है। टेट्रा में टेट्रा का ए भी लगेगा, एमाइन का ए, डबल ए आएगा, ये जरूर ध्यान में रखना है। लेकिन जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की बात होती है ना, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की बात, तो हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज़ नहीं करते। डाई की जगह बिस का यूज़ करते हैं, ट्राई की जगह ट्रिस का यूज़ करते हैं, टेट्रा की जगह टेट्राकिस का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। हेक्सा की जगह हेक्साकिस, पेंटा की जगह पेंटाकिस, टेट्रा की जगह टेट्राकिस, ट्राई जो हमारी ट्राई होती है वो ट्राइस। तो इन वर्ड्स का पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा थर्ड नंबर के रूल है इनकी नेमिंग वर्ड देने के लिए। नेक्स्ट रूल जो है हमारा फोर्थ रूल, वो है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। कि लिगेंड्स की जो ऑर्डर है नाम देने का वो किस तरह से दिया जाता है। तो ऑर्डर जो होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ये हमारे पास इसकी आपने नेमिंग देनी है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसकी नेमिंग कैसे दोगे। नेमिंग जो होती है ना वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होती है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि ये जो है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे, स्टार्टिंग जो होगी स्मॉल लेटर से ही होगी, ये होगी टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो लिखेंगे नहीं, ओ आ जाता है लास्ट में, मैंने बताया था। तो क्लोराइडो यहाँ पे आएगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब आगे है यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आएगा नाइट्रो, या क्या आएगा NITRO, नाइट्रो। एक ही नाइट्रो है तो एक ही बार ही नाइट्रो आएगा। नेक्स्ट है, ये देखिए नेक्स्ट है PT,
यानी कि ये है प्लेटिनियम, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका प्लेटिनम। नेक्स्ट इसका जो पोजीशन देनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 4 नंबर की है, और लास्ट में इससे जो काउंटर आयन है वो बाद में जाते हैं, यानी कि वो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स है उनको एक ही बिना गैप दिए एक ही लाइन में लिखना होता है। और SO4 जो कि हमारे पास आएगा सल्फेट, ये क्या होगा सल्फेट। इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका पूरा नाम है। और इसको क्या से लिखते हैं, अपने जो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इन्हें लिखा जाता है। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मीन्स टू से कि एमाइन का ए लिया है, यहाँ पे जो क्लोरिडो है उसका सी लिया है, नाइट्रो का एन लिया है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आयंस के, उनके जो नेमिंग देनी होती है वो किस तरह से देते हैं। देखिए अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायंस है, ठीक है ना, यानी नॉन आयनिक है या फिर कैटायन है, दोनों के केस में ही, नॉन आयनिक और कैटायंस के केस में, दोनों के केस में ही हम ये लेंगे। उसके साथ उसका जो रोमन नंबर है वो देंगे। जो मैं रोमन नंबर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रोमन नंबर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से मेंशन करते हैं, उसका अलग से मैंने टॉपिक रिप्रेजेंट किया है, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगर जो कॉम्प्लेक्स के जो अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है कैटायंस है और नॉन आयनिक है, उनको जब हम नाम देते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। ये देखिए हमारे पास 4NH3 है, पहले इसका नाम देंगे, तो ये क्या है, ये है हमारे पास टेट्रा एमाइन, और ये है कॉपर, इसके साथ ही लिखना है, स्पेस नहीं देना, कॉपर पोजीशन 2, और लास्ट में है सल्फेट, तो सल्फेट लिखेंगे। सल्फेटो कब लिखते हैं, जब बीच में यानी कि कोई ऐसा आ जाता है ना, तो हम यानी कि बीच में अगर कोई पोजीशन आती है, जैसे कि क्लोरो, इसके लिए क्लोरीन का हमारे पास यहाँ पे क्लोराइडो हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन है, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो जो सेंटर मेटल एटम होता है उसके एंड में 8 वर्ड ATE वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखेंगे हेक्सा फ्लोराइडो। ये क्या है हमारे पास हेक्सा, ये फर्स्ट वर्ड स्मॉल ही होगा, हेक्सा FLUORIDO फ्लोरिडो। और नेक्स्ट ये एल्यूमिनियम है ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे, लास्ट में 8 आएगा, ALUMINATE 8 एल्यूमिनेट ये लिखेंगे। और 3 ये इसकी पोजीशन को, ये सोडियम पहले है ना, ये एन जो हमारे पास ये जो पोजीशन है Na3 ये पहले है, तो इसके नाम में सोडियम पहले आ जाएगा, जो बाद में होता है बाद में आ जाता है, जो पहले होता है वो पहले आ जाता है, इस तरह से दिए जाते हैं। थर्ड अगर कॉम्प्लेक्स एसिडिक है, एसिडिक मतलब कि जिसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, तो उनके एंड में ना IC वर्ड, इक वर्ड का यूज़ होगा, इक। जैसे कि इसका अगर हमने नाम देना है तो इसका नाम कैसे देंगे, इसका नाम देने के लिए हम देखेंगे हेक्सा साइनो, ये वाला है ना, हेक्सा साइनो। नेक्स्ट प्लेटिनियम है तो प्लेटिनिक 2 पोजीशन, और लास्ट में हम इसको लिखेंगे एसिड, इस तरह से निक आएगा ना, IC वर्ड, यानी प्लेटेनिक जो सेंटर मेटल होता है ना उसके साथ IC वर्ड का यूज़ हो जाता है, तो इसकी जगह IC लग गया, इसका मतलब है कि इसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। ये क्या है हमारे पास एसिड है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना, ये नाम इसका ये वाला है, ये वाला इसका नाम है यहाँ तक, हेक्सा
साइनोप्लेटेनिक। प्लेटेनिक मतलब यहाँ पे जो है H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो प्रेजेंट है। तो ये जो हो गया हमारे पास वो हो गया नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अब हम देखते हैं कि तीनों केसेस में देखा हमने, अगर कैटायन है, अगर एनायन है, अगर एसिडिक है। 6 हमारी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस या फिर ट्रांस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सिस या ट्रांस, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो सिस वर्ड का यूज़ किया जाएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। मीन्स टू से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 इमेजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैंने यहाँ पे सिस यानी कि ये सेंटर मेटल है, सेंटर मेटल के साथ 1 2 3 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी सेकंड वाले में सेंटर एटम है 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अगर हमारे पास लिगेंड्स सेम लिगेंड्स सेकंड और थर्ड पोजीशन में है, सेकंड और थर्ड पोजीशन में लगे हुए हैं सेम लिगेंड, तो वो सिस हैं। या फिर 1 और सेकंड पोजीशन में लगे हुए हैं, फिर भी वो सिस हैं। 1 और 4th पोजीशन में लगे हुए हैं, फिर भी वो सिस हैं। लेकिन ट्रांस कब होंगे? जब सेम लिगेंड्स 1 और 3 पोजीशन, 1 और 3rd ऑपोजिट पोजीशन में लगे हुए हैं, या फिर 4th और 2, ये हमारे ट्रांस हैं। इस कंडीशन में भी एक सेम यही है, इस कंडीशन में भी सिस और ट्रांस। अगर 2 और 3 पोजीशन पे है, 3 और 6 पोजीशन पे है, और 3 और 6 पोजीशन पे, 6 और 4 पोजीशन पे लगे हुए हैं, 6 और 4 पोजीशन पे लगे हुए हैं, सारे सिस होते हैं जो सेम लगे हुए होते हैं। और ट्रांस जो ऑपोजिट लगे हुए होते हैं, जैसे कि 2 और 4 पे लगे हुए हैं अगर सेम लिगेंड्स, तो ट्रांस हो जाएंगे। नेक्स्ट 3 और 5 पे लगे हुए हैं, या 1 और 6 पे लगे हुए हैं, 1 और 6 पे, ये भी सारे ट्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी जगह हम सिस या ट्रांस लगा देते हैं कि कौन सी पोजीशंस पे जो लिगेंड्स हैं वो लगे हुए हैं। अगर सेम पोजीशन में है, सेम एक ही साइड में है तो सिस, ऑपोजिट में है तो ट्रांस। तो ये हमारी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। उनका नाम जो कैसे दिया जाता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसमें कि जो डिज़ाइन किए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। तो जब पॉजिटिव होता है तो डी वर्ड का यूज़ किया जाता है, और जब नेगेटिव होता है तो एल वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल K3 Cr C2O4 3, ये है। अब ये क्या है? पोटेशियम, यानी कि इसको हम क्या लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखोगे पोटेशियम पॉजिटिव, ये अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है ना, इनकेस ये पॉजिटिव होता है पोटेशियम पॉजिटिव, और या फिर पॉजिटिव की जगह पे डी वर्ड का यूज़ भी किया जा सकता है, डी। और आप आगे इसका नाम लिख देंगे, नाम क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, ठीक है ना, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3 इसका जो भी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आगे उसका नेम आ जाएगा, जो कि हम आपको बताते आ रहे हैं। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स। लास्ट जो है हमारे पास नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग ग्रुप, यानी अगर कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज़्यादा मेटल आयन है, जैसे कि ये भी एक मेटल है और ये भी एक मेटल है, कोबाल्ट, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल है, यानी कि उसको बोलेंगे पॉली न्यूक्लियर। इसका मतलब ये क्या है? ये है पॉली न्यूक्लियर, इसको हम पॉली न्यूक्लियर बोलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल आयन। अब मोनोडेंटेंट लिगेंड्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स इसमें 2 मेटल के साथ जुड़े हुए हैं एक साथ, और एक ब्रिज लिगेंड्स हैं, इनको हम ब्रिज लिगेंड्स बोलेंगे। और यहाँ पे NH जुड़ा हुआ है, या NO3, यानी कि एक ब्रिज फॉर्म बना रहे हैं, तो इसे ब्रिज ग्रुप्स बोलेंगे। तो इसको हम प्रीफिक्स में
जो वर्ड का यूज़ करते हैं वो वर्ड होता है म्यू वर्ड। म्यू वर्ड का इसमें यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही एक एग्जाम्पल है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे टेट्रा एमाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है टेट्रा एमाइन, इसका नाम लिख दिया टेट्रा एमाइन। अब लिखेंगे कोबाल्ट, इकट्ठा लिखना है कोबाल्ट। अब इसकी स्टेट लिखेंगे जो कि 3 है। अब इसमें आगे ना हमारे पास ब्रिज बन गया, ठीक है ना, ब्रिज बन रहा है आगे, तो वहाँ पे म्यू लिखेंगे, म्यू। इमीडो, 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 फिर से म्यू। क्योंकि यहाँ पे जो NH है ना ये 2 नेगेटिव है, जो NH 2 नेगेटिव होता है ना उसके लिए इमीडो वर्ड का यूज़ करते हैं। तो म्यू, इमीडो, IMIDO, इमीडो, फिर से म्यू, फिर से नाइट्रो, नाइट्रो, इसके लिए ये है हमारे पास नाइट्रो। नेक्स्ट टेट्रा एमाइन, इकट्ठा टेट्रा एमाइन, ठीक है, ये हो गया। अब है कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 आयंस। तो ये इसका नाम है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया टेट्रा एमाइन, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, म्यू, इमीडो, म्यू, नाइट्रो, टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट 3। इस तरह से जो है इसकी ये 3 जो है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम लिखेंगे। इसमें म्यू वर्ड का यूज़ किया गया है। तो मैं पहले भी इसमें बता चुकी हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 मेटल, एक मेटल आयन ये है, एक मेटल आयन ये है, जो कि पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, जो यहाँ पे ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये भी जुड़े हुए हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, दोनों मेटल एटम के साथ एक साथ, जिसे कि ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं। इनके ब्रिज फॉर्म करते हैं पूरा इसी ब्रिज की तरह, इसलिए इसे ब्रिजिंग लिगेंड्स बोला जाता है। और ये जो फिर ये सेपरेट भी होते हैं बाय, यानी कि इनको सेपरेट किया जाता है म्यू की हेल्प से। तो यहाँ पे हम म्यू लगा देते हैं। तो ये जो होती हैं ब्रिजिंग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है हमारे रूल्स हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।